हेलो एवरीवन। तो हमने सेट थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी एंड उसके बाद हमने कुछ सेट के एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन देखा। तो इनमें बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन थे, जिनमें फर्स्ट वन था टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन था सेट बिल्डर फॉर्म। एंड उसके बाद हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखी, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट देखा, इक्विवेलेंट सेट देखे, इक्वल सेट की डेफिनेशन देखी। देन उसके बाद हमने नल सेट, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट इनकी डेफिनेशन देखी। एंड उसके बाद हमने सबसेट की डेफिनेशन एंड सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। सबसेट की प्रॉपर्टीज के बाद हमने प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस देखा। देन सुपरसेट एंड देन पावर सेट की डेफिनेशन एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। तो ये सब तो हमारा कंप्लीट हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। तो बेसिकली हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम बेसिकली यूज होता है सेट, जो भी सेट्स के क्वेश्चन वगैरह होते हैं उन उसमें यूनिवर्सल सेट एंड द गिवन सेट, उनको हम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से इजीली उनको समझ सकते हैं। इसके लिए हमें वेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इसमें पिक्चोरियल डायग्राम में होता क्या है? पिक्चोरियल डायग्राम में होता ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एंड उसके अंदर हमारे पास सर्किल शेप में होते हैं जो हमारे होते हैं सेट्स। जैसे मैं आपको बोलना चाहूँ, रेक्टेंगल शेप में यूनिवर्सल सेट हुआ। इसके बाद हमने जो अंदर की फर्स्ट सर्किल है उसको ए सेट दे दिया, इसको बी सेट दे दिया, इसको सी सेट दे दिया। तो यूनिवर्सल सेट में बेसिकली सारे सेट्स इंक्लूड हो जाते हैं। और इन सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बट फाइनाइट है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इनको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था वेन डायग्राम। इसमें बेसिकली, अब अगर मैं बेसिकली बोलूँ आपको, एक नई बोलूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको हमें वेन डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। तो इसको वेन डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रेक्टेंगल शेप बनानी होगी जिसको हमें यूनिवर्सल सेट नाम देना है। यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? ए के जो भी एलिमेंट्स है वो बी में डेफिनेटली आ रहे हैं। अगर मैं इसको ए डिफाइन करूं तो बी में, इस पूरा ए बी में इंक्लूड होगा, डेफिनेटली इंक्लूड होगा बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बी कहाँ आएगा? बी आएगा। ओके। तो ये किसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है? ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है ए सबसेट ऑफ बी, जहाँ ये आउटसाइड रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली ये हमने देख लिया कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली हमने ए और बी टू शेप के लिए दिखाई, ए बी सी थ्री शेप के लिए भी कर सकते हैं, फोर सेट्स हो उनके लिए भी ये सब डिफाइन हो सकता है। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स बेसिकली हमने अभी तक जो देखे हैं, हमने अभी तक बेसिकली हम ऑपरेशन पढ़ते थे नंबर में, नंबर के लिए देखते थे हम। जैसे हमारे पास टू नंबर है ए एंड बी, तो इनमें ऑपरेशन अगर प्लस का करना हो तो हम इसको क्या करते थे? ए प्लस बी डिफाइन करते थे। बट सेट तो कोई नंबर तो है नहीं कि वो ऐड हो जाए या और कुछ ऑपरेशन लग जाए। तो सेट्स में बेसिकली आई थिंक 3 4 जितने भी ऑपरेशन है वो हम यहाँ देखते हैं। सो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा कौन सा होगा? अब इसमें एडिशन तो लग नहीं सकता। फर्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो बेसिकली यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली यू से। जैसे हमारे पास गिवन है टू सेट ए एंड बी, सो ए यूनियन बी बेसिकली होगा क्या? ऑल सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली हमारे पास a यूनियन b में वो सारे एलिमेंट्स x आएंगे जो या तो x में हो या जो या तो a में हो या b में हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ a बराबर 1 3 5 एंड b इज इक्वल्स टू
2 3 4 9. So what will be A union B? A union B will be 1 2 3 4 5 and 9. So basically इसमें हमें देखना यह है कि A यूनियन B अगर करें तो A यूनियन B में बेसिकली 3 3 कॉमन है, तो हमें 3 3 बार बार नहीं लिखना, 3 3 ओनली वन टाइम लिखना है ओनली बस। जैसे मैं आपको जनरल लाइफ का एग्जांपल दूं, कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल में जैसे मैं आपको बताऊं, जनरल लाइफ के एग्जांपल में मैं आपको बोलूं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं ए बी डी ई। एंड फिजिक्स में कौन से स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स चूज कर रखा उन वो स्टूडेंट्स हैं बी सी ई जी के। सो मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, इनमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, इनमें बेसिकली स्टूडेंट्स आएंगे ए, यहाँ से बी मैथ एंड फिजिक्स दोनों में है बट यूनियन में डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली। उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद जी एंड उसके बाद के। तो बेसिकली यूनियन का मीनिंग क्या होता है, यूनियन का मीनिंग होता है कि दो सेट्स का यूनियन होता है कि उनमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, डजेंट मैटर। सो उसके बाद हम अगला ऑपरेशन देखते हैं। अगला ऑपरेशन है हमारे पास यूनियन, जैसे हमने यूनियन में कॉमन वाली पार्ट देखा उस टाइप से हम अगला ऑपरेशन देखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेसिकली जिस टाइप से यूनियन की डेफिनेशन थी हमारे पास, यूनियन की डेफिनेशन में क्या था, दोनों के एलिमेंट्स। अब इंटरसेक्शन में क्या, इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब क्या, कि दो सेट का इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। जस्ट लाइक इसका नोटेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नोटेशन होता है यू, सॉरी यू नहीं, उल्टा यू, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में। सो जैसे हमारे पास गिवन है टू सेट ए इंटरसेक्शन बी, so A intersection B में all such x such that x belongs to A and x belongs to B. So clearly that हम डिफरेंस देख सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन में, यहाँ पे और आता था एंड यहाँ पे एंड आता था। एंड मीन्स x A से भी बिलोंग करना चाहिए एंड x B से भी बिलोंग करना चाहिए। जस्ट लाइक मैं आपको बोलूँ A सेट है 1 2 4 9 एंड B सेट्स है 3 4 9 13। सो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा इस केस में, ए इंटरसेक्शन भी होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखो, कॉमन एलिमेंट्स 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 9 कॉमन है एंड आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अब इसका ए यूनियन बी अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट विल बी द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 4 9 13। ओके, सो ये हमने देख लिया यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए। अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन को हम किस टाइप से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं यूनियन की, यूनियन की वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली यूनियन में वेन डायग्राम में अगर फर्स्ट केस मैं बनाऊं, फर्स्ट केस बनाऊं जिस टाइप से कि एक एक केस बनाऊं जिसमें ए सेट ये एंड बी सेट ये, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो व्हाट विल बी द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये टोटल पार्ट हो जाएगा। सेकंड केस बनाऊं, इसमें क्या कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे, ये वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली दोनों में कॉमन है, ए में एंड बी में। सो इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, इस पार्ट को बोल देंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। एंड ये जो लाइट डार्क लाइट लाइंस हैं इनको बोल देंगे ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट, इनमें क्या था, ए और बी में कुछ कॉमन था। सेकंड पार्ट में बोलूं कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ये ए ये बी,
दोनों डिफरेंट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। सो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी ये शेडो एरिया होगा। सो दिस विल बी ए यूनियन बी। एंड इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इस केस में होगा ए इंटरसेक्शन बी फाई। एंड अगर मैं थर्ड केस लूं कि कोई एक सेट दूसरे में कंटेन हो, मतलब कोई एक सेट दूसरे का पार्ट हो, इसको मैं ए देता हूँ, इसको बी। सो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली कौन सा होगा? यही हो जाएगा पूरा। ए इंटरसेक्शन बी को बेसिकली मैं बी भी बोल सकता हूँ इस केस में। एंड ए यूनियन बी को बी भी बोल सकता हूँ। एंड ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? अंदर वाला जो डार्क वाला है। और ये कौन सा होगा? ये बेसिकली ए के इक्वल भी हो सकता है। ओके। सो ये वेन डायग्राम से मैंने यूनियन एंड इंटरसेक्शन के केस समझा दिया आपको। तो अब हम इसके बाद चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में अगर हम देखें तो बेसिकली सेट्स के लिए एडिशन डिफाइन नहीं होता, बाकी इनके लिए यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस डिफाइन हो सकता है। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट will be is the set of all those elements of A which is not element of B. So what will be A minus B? Set of all those elements of A which are not element of B. It means all such X such that X belongs to A and X does not belongs to B. Or if X belongs to A minus B, this implies X belongs to A and X does not belongs to B. ओके। सो क्लियरली ये हमने A माइनस बी की डेफिनेशन देख ली। इसको भी हम केस से समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से देखें तो बेसिकली ये हमारे पास एक ये है, ये मैंने ले लिया A, ये मैंने ले लिया B। इस केस में A माइनस बी क्या होगा? ऑल सच X बिलोंग्स टू A विच आर नॉट इंक्लूड इन B। बट by this diagram we can clearly see that all the elements of A are the part of elements of B. So clearly A minus B is equals to 5. Another diagram. So this will be B and this will be A. So clearly what will be A minus B? We have to what will be A minus B? We have to remove all the elements of B from A. So we have to remove this part. So A minus B is this area. Now next case. Next case, this is A and this is B. So what will be A minus B? A minus B will be, we have to remove all the elements of B from A. So there are the common elements of A and B are like this. So we have to remove this part from A. So what will be the remaining part? Remaining part will be this. So this will be A minus B in this case. And in another case, this is A and this is B, both are disjoint. So what will be A minus B? So A minus, there is no common element in A and B. So A minus B will be A, this part. Okay. So now we are taking an example. Example like if A is equals to 1, 3, 5, 6, 7 and B is equals to 2, 3, 4, 5, then what will be A minus B? A minus B will be 1, इसमें देखो 1 है, इसमें नहीं है, तो डेफिनेटली 1 A माइनस बी में आएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, नहीं आएगा। 5 इसमें, 5 इसमें नहीं आएगा। 6 इसमें, 6 इसमें नहीं है, 6 आएगा। 7 इसमें, 7 इसमें नहीं है, 7। सो हमारे पास आ गया 1, 6 एंड 7।
एंड व्हाट विल बी बी माइनस ए? बी माइनस ए विल बी 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 आएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं आएगा। 4 बी में है, 4 ए में नहीं है, 4 आएगा। 5 बी में है, 5 ए में भी है, तो नहीं आएगा। सो ए माइनस, सो क्लियरली a minus b which is not equals to b minus a, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं, हायर स्टडीज में इसको प्रूव भी कर देंगे। सो अब हमारे पास नेक्स्ट एक टर्म आती है, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, बेसिकली हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास जैसे एक पूरा एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट के बारे हमारे पास अ, उसके अंदर एक हमें सेट दिया होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है सेट का जो सेट के अंदर नहीं हो बट यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे अगर इसको बोले तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए सी। ए कॉम्प्लीमेंट जैसे मैं आपको बोलूं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलूं एक क्लास में हमारे पास वॉवल्स हैं, यूनिवर्सल सेट है वॉवल्स का, एंड ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए आई। सो ए कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, व्हाट, सो वो कौन से होंगे, ई ओ यू। ओके, सो ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम सपोज करते हैं हमारे पास टू सेट्स होते हैं ए एंड बी, तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए यूनियन बी में हो। ए यूनियन बी से हम जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं वो अगर रिमूव कर दें तो सिमेट्रिक डिफरेंस आता है। जस्ट लाइक मैं आपको बोलूं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका सिंबल ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। सो ये किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो जैसे मैं आपको बोलूं अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो बेसिकली हमें इसको, ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये ए ये बी, हम कॉमन ले लेते हैं कुछ एलिमेंट, ये ए है ये बी है। ए यूनियन बी में ये सारा पार्ट आ जाएगा, ए एंड बी का जितना भी ये अंदर का पार्ट है ना, ये वाला आ गया ए यूनियन बी में, ये सब एलिमेंट्स आ गए ये सब। बट अगर इनसे इनमें से हम ये पार्ट रिमूव कर दें ए इंटरसेक्शन बी, तो जो साइड वाला पार्ट है दोनों साइड वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ जाएगा। सो दिस विल बी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब अगर मैं आपको बोलूं बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए की ए का फॉर्मूला बताओ तो वो क्या होगा, बी यूनियन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए। बट हम जानते हैं बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है, बी यूनियन ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली वही तो है ना, ए और बी के एलिमेंट्स और बी और ए के एलिमेंट्स, ए और बी के एलिमेंट्स सेम थिंग है। बी और ए में कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स सेम सेम थिंग है। और ये किसका फॉर्मूला है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सो क्लियरली हम क्या देख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी विच इज इक्वल्स टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। सो ये हमने देख लिया। अभी हमने स्टार्टिंग से क्या क्या देख लिया, स्टार्टिंग से हमने देख लिया वेन डायग्राम क्या होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं एक बार,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेन डायग्राम देख लिया। वेन डायग्राम क्या होते हैं? वेन डायग्राम बेसिकली सेट का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके एलिमेंट्स को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेन डायग्राम बेसिकली यूज क्यों होता है? वेन डायग्राम बेसिकली इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि हम इनसे क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हैं विदाउट लाइक द स्टेप एंड ऑल थिंग। सो उसके बाद हमने ऑपरेशन देखा। ऑपरेशन में बेसिकली सेट्स के लिए हमने एक यूनियन का ऑपरेशन देखा एंड सो एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद इंटरसेक्शन देखा। इंटर यूनियन में बेसिकली दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, इंटरसेक्शन में बेसिकली दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं एंड थर्ड हमने देख लिया डिफरेंस देख लिया, जिसमें डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला करवा दिया, उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करवा दिया एंड उसके कुछ एग्जांपल्स करवा दिए मैंने। इसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट बता दिया। कॉम्प्लीमेंट होता है सेट्स का, उस सेट के बाहर के जो भी एलिमेंट जो उस यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करते हो। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस बता दिया। सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली कम्यूटेटिव होता है, इसके लिए मैंने आपको प्रूव करके बता ही दिया मैंने ये। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये हम आगे भी काफ़ी जगह देखेंगे। बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स, उनमें अब वो आपस में कम्यूट कर जाते हैं उस ऑपरेशन के लिए। इसमें ऑपरेशन हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस का है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो फर्स्ट बी आ गया एंड देन ए आ गया। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब एंड सो ऑन, इसके ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। इसके बाद हम क्या देखते हैं? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। बेसिकली लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए यूनियन बी, इसका यूनियन सॉल्व करो, देन उसके साथ उसका सी के साथ यूनियन, ये एसोसिएट। इसमें बेसिकली ऑर्डर चेंज नहीं होता। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट टू सेट्स के बीच में ऑपरेशन था वो लास्ट टू सेट्स के बीच में चला जाता है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। सेकंड होता है अपना कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में जैसे मैंने आपको अभी बताया, कम्यूटेटिव लॉ में बेसिकली एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज होता है, ऑपरेशन सेम रहता है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। तो एसोसिएटिव लॉ ओनली यूनियन के लिए होल्ड होता है। कम्यूटेटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों के लिए होल्ड होता है। एंड थर्ड हम देखते हैं, थर्ड वाला कौन सा है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है? बेसिकली हम जो सेम सेट लेते हैं, आइडेम्पोटेंट का बेसिकली मीनिंग ये होता है सेम सेट हमारा फाइनल आंसर आ जाए, उसे आउटपुट सेम मिले। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? ए सेट का ए से यूनियन करें तो भी ए सेट ही आएगा, ए सेट का ए से इंटरसेक्शन करें तो भी हमारे पास ए सेट ही आएगा। एंड उसके बाद हमारा फोर्थ लॉ होता है, वो कौन सा होता है? हमारा लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू में बेसिकली होता क्या है? अगर हमारे पास कोई ए सेट है, उसका हम इंटरसेक्शन करते हैं यूनियन के साथ, तो वो क्या आता है? डेफिनेटली ए सेट आता है। अगर हमारे पास ए सेट है, उसका हम इंटरसेक्शन करते हैं यूनियन के साथ, तो भी डेफिनेटली हमारा ए सेट आता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी भी आइडेंटिटी लॉ। अब सेट थ्योरी में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होती है हमारे पास फाई। तो अगर ए का अपन फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, तो ए आएगा। एंड ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए में तो एक ही एलिमेंट्स है, बट फाई में कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या रही है? कोई भी एलिमेंट्स नहीं, तो ये हमारे पास आएगा फाई। उसके बाद हमारा सिक्स्थ लॉ है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली होता क्या है? हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये जो अंदर का ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इसको, और ये बन जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
एंड सेकंड वन क्या होता है, ए यहाँ पे यूनियन एंड देन इंटरसेक्शन। सो ये क्या बन जाता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गए। और हमारे पास सेवन तो कौन सा होता है, डिमॉर्गन्स लॉ। सॉरी, डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ये बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट का लॉ है। इसमें होता ये है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ये तो हमने इंटरसेक्शन का देख लिया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सारे फॉर्मूला हम वेन डायग्राम से बेसिकली हम देख के इनको प्रूव कर सकते हैं। वैसे मैथमेटिकली तो इनका सबका प्रूफ होता है कि हमें एक एलिमेंट चूज करना होता है, पहले इसमें एलिमेंट चूज करके इसमें एलिमेंट शो करना पड़ेगा, और इसका एलिमेंट चूज करके इसका एलिमेंट शो करना पड़ेगा। ये वो वाली बात है, ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। तो वैसे ये सारे फॉर्मूले वैसे ही प्रूव करने होते हैं, बट वेन डायग्राम से डायरेक्टली ये देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ बेसिकली ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए के बाहर के एलिमेंट्स में कॉमन क्या आएगा, फाइव डेफिनेटली। एंड दूसरा लॉ क्या है इसमें, ए यूनियन ए डैश, ए डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। एंड फाइव का कॉम्प्लीमेंट, ये भी पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। एंड यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, ये फाइव बन गया। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा ए होता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ए से बाहर के जो भी एलिमेंट जो यूनिवर्सल में, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट जो हमें ए के बाहर के एलिमेंट मिले उनका कॉम्प्लीमेंट वापस ए के एलिमेंट्स आ गए। सो ये वो वाली बात हो गई कि टू बार माइनस लग गया, टू बार माइनस होते पॉजिटिव होगा, वो मैथमेटिकल नंबर्स के लिए था, ये सेट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेट्स हैं ए में क्या है, वन टू थ्री। बी सेट्स में क्या है, थ्री फोर। एंड सी सेट फोर फाइव सिक्स। और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, सो बेसिकली इसके पास, इसके लिए हमें या तो इससे डायरेक्ट फाइंड कर लें। एक हमारे पास मेथड होता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कौन सा मेथड आया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ओ सॉरी यहाँ पे यूनियन नहीं कॉम्प्लीमेंट आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स बी और सी के कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, बी और सी में ओनली फोर एलिमेंट कॉमन है। एंड ए के साथ इनका यूनियन कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे वन टू थ्री फोर। अब यहाँ देखते हैं ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी में वन टू थ्री फोर। एंड ए यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आए, ए यूनियन सी में आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी। इनमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, वन टू थ्री फोर। देख लो दोनों आंसर सेम है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ थी उसकी, उसको भी हमने वेरीफाई कर दिया, यहाँ से प्रॉपर्टी उसकी वेरीफाई कर दी, एंड हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो हमने बेसिकली दोनों मेथड से देख लिया। चलो अब चलते हैं अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। बेसिकली एन एक सेट है, एन ए, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन।
सो हमें फाइंड करना है n3 इंटरसेक्शन n4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Na की प्रॉपर्टी से Na की मीनिंग क्या हो गया, अगर हम n3 देखें, n3 का मतलब क्या हो गया, 3n टाइप्स सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप से होंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन, इट मींस 3 के मल्टीपल। एंड n4 क्या हो गया, 4n, n बिलोंग्स टू n। सो बेसिकली इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स कैसे आए, हमने n की जगह नेचुरल नंबर पुट कर दिए बिकॉज n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए एंड सो ऑन, हम इसको आगे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गए। अब हमें बेसिकली देखना है कि दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा कॉमन है, 12। सेकंड एलिमेंट 24। अब आप आगे भी इनको चेक करोगे तो 36 48 इस टाइप से एलिमेंट आएंगे। जो ये एलिमेंट किस एन ए के लिए ट्रू होंगे, 12 24 ये होंगे एन 12 के लिए। ओके, सो ये एन 3 n4 का n12 क्यों है, अगर मैं आपको पूछता n6 इंटरसेक्शन n2, तो आप क्या पुट, तो आप क्या निकालते इसमें, इसमें भी आप n12 निकालते, नहीं n12 डेफिनेटली नहीं होता। यहाँ 3 and 4 आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम मीन्स इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, और 6 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो डेफिनेटली 12 नहीं आएंगे। तो इनके लिए क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन एन बी के लिए एन सी होगा वेयर सी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। अब चाहे आप ए बी कुछ भी मान के इसको सॉल्व करो, डेफिनेटली ये इसके लिए वेरीफाई कर जाएंगे इस फॉर्मूले के लिए। ए और बी का जो एलसीएम है उसी के लिए ट्रू होंगे बिल्कुल। सो इसके बाद ये हमारा हो गया। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो काफ़ी ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, उसको देखते हैं। एक एग्जांपल है, इफ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ए सेट किस टाइप से डिफाइन है, ऑल सच पॉइंट फ्रॉम द ग्राफ एक्स वाई सच दैट y is equals to 1 by x and 0 is not equals to x belongs to R। ओके, एंड बी सेट किस टाइप से है, बी सेट है हमारा ऑल सच पॉइंट x कॉमा वाई सच दैट y is equals to minus x and x belongs to R। सो बेसिकली हमें इसमें निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें निकालना है a इंटरसेक्शन b, कि a और b में कौन से एलिमेंट कॉमन है। ए और बी में बेसिकली हम देखें, अगर कोई से एलिमेंट कॉमन होंगे तो उसके लिए हमें आगे क्या करना पड़ेगा, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। इट मीन्स माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, इट मीन्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट फॉर रियल एक्स, बिकॉज इसमें x के क्या रूट्स आएंगे, इसमें x होगा आयोटा एंड माइनस आयोटा, सो जो कभी ट्रू नहीं है। उसके बाद b देखते हैं, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ गया हमारे पास 5। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें देखना है a यूनियन b। अगर मैं a यूनियन b की बात करूं तो a यूनियन b में बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं इनको ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा,
एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। तो ए यूनियन बी की बात करूं तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स एंड इस लाइन के सारे पॉइंट्स, एंड क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगर इंटरसेक्शन लूं तो दोनों लाइनों में कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन वाई है ए यूनियन बी में, ये लाइन एंड ये लाइन। सो ये थे हमारे यूनियन इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चन जिनमें हमने देख लिया, एक ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छा था। एंड अब अगर आगे की बात करें, इसमें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, हमें चेक करना है वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। सो ए सेट किस टाइप से डिफाइन है, ऑल सच एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। एंड b सेट किस टाइप से है, ऑल सच एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। तो बेसिकली हमें चेक करना है a और b सेट इक्वल है या नहीं है। तो हम प्रीवियसली इक्वल सेट की डेफिनेशन से हम रीसमराइज करेंगे कि इक्वल सेट्स कौन से होते थे, एक तो जिनके कार्डिनेटल सेम हो एंड उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए के एलिमेंट्स निकालते हैं। ए को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जिनके लिए एक्स क्यूब माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बराबर 8। तो इसका इसके हमें हमें कितने रूट मिलेंगे, इसका हमें रियल रूट एक ही मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 2 हमें एक रियल रूट मिलेगा, उसके लिए बस ये होगा। तो ए में कौन से एलिमेंट आएगा ओनली, बाकी टू रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। एंड बी में देखते हैं, बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0, वो सारे एक्स रियल एक्सिस जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। बेसिकली आप इसको फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो एंड श्रीधराचार्य से डेफिनेटली आ जाएगा इसका आंसर, एंड पता भी लग जाएगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स रूट है नहीं है। ये फैक्टर मेथड हम रियल रूट होंगे तभी निकाल सकते हैं, बट द्राचार्य से कॉम्प्लेक्स रियल सारे रूट्स निकल जाएंगे। सो इसमें क्या हुआ, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 9 माइनस 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू, सो एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमें हमारे पास के रूट क्या क्या आ गए, -9 एंड 2। सो क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b बिकॉज इसमें -9 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था वेन डायग्राम से, उसके बाद वेन डायग्राम की डेफिनेशन देखी, उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद हम ऑपरेशंस में आ गए जिनमें ऑपरेशन में हमने यूनियन देखा एंड इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखी, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, वेन डायग्राम देखे उनके। देन उसके बाद डिफरेंस में आ गए, डिफरेंस में बेसिकली मैंने इसकी डेफिनेशन देख ली एंड उसके बाद हमने उसके एग्जांपल देख लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पे बात आई तो कॉम्प्लीमेंट में हमने देख लिया एंड सिमेट्रिक डिफरेंस देख लिया। हमने ये देख लिया कि सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। उसके बाद हम लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आ गए जिसमें हमने एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ यूनियन, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह वगैरह देख लिए हमने। उसके बाद हमने कुछ 3-4 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कर लिए जिनसे मैं ये मान सकता हूँ कि आप सभी लोगों को बेसिकली नॉलेज हो जाएगा सेट थ्योरी का। एंड इसका डीपर नॉलेज के लिए हमें डेफिनेटली कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चंस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे, बट आज हमने जो 3 और 4 क्वेश्चन किए वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आप उनको खुद बिना देखे बना रहे हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो थैंक यू सो मच गाय, बाय।